अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? यस सर। वालेकुम सलाम। यस सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक। अच्छा, अभी हमने लास्ट क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में 6 चैप्टर स्टार्ट किया था और 6 चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे हम चलेंगे। और इसमें कोई चीज़ क्लियर ना हो तो पूछ लिएगा। चैप्टर का नेम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, मीनिंग ऑफ मार्केट, एसेंशियल्स ऑफ अ मार्केट, फॉर्म ऑफ मार्केट। मीनिंग ऑफ मार्केट में हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं मार्केट की तो हम बात कर रहे होते हैं किसी फिजिकल प्लेस की, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कमोडिटी होनी चाहिए, बायर सेलर होने चाहिए, ठीक है, और उसमें कोई फिजिकल प्लेस की ज़रूरत नहीं होती। यानी डिजिटल में भी आप जो है कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, दीज फॉलोइंग आर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ द मार्केट। हमने मार्केट को 3 फॉर्म में डिवाइड किया था। फर्स्ट परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड थर्ड मोनोपोली। और लास्ट क्लास में हमने परफेक्ट कंपटीशन को किसी हद तक कंप्लीट कर लिया था। बस उसके जो ग्राफ हैं वो रह गए थे 2। एक ग्राफ हमने बना लिया था सुपर नॉर्मल का। परफेक्ट कंपटीशन ऐसी मार्केट या ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट की जहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स लार्ज होते हैं। नंबर ऑफ सेलर इतने ज़्यादा होते हैं कि मार्केट में जो करंट प्राइस मौजूद है या करंट जो प्राइस चल रही है उसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है कि जिसमें नंबर ऑफ सेलर इतने ज़्यादा होते हैं कि वो मार्केट में जो करंट प्राइस है उसको चेंज नहीं कर सकते। इसमें हमने डिस्कस किया था लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, यूनिफॉर्म प्राइस, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स। देन हमने डिस्कस किया था प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन कि होता यह है कि इंडस्ट्री प्राइस को डिटरमाइन करती है और इंडस्ट्री एज अ प्राइस लीडर होती है और फर्म एज अ प्राइस टेकर होती है और फर्म प्राइस लेती है। किससे लेती है? इंडस्ट्री से लेती है। और ये ग्राफ मैंने अभी आपको समझा दिया है। इस तरह का एक हमने कर्व बनाया था जहाँ पर एम सी और एम आर यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स पर इक्वल आ रहे हैं। तो बस में हमें क्लियर करना था कि फर्म जो है प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री प्राइस लीडर होती है। इंडस्ट्री बताती है कि आपकी प्राइस क्या होगी, जो प्राइस इंडस्ट्री फाइनल करेगी वही प्राइस फर्म एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म से एक स्टूडेंट ने पूछा था। देखिए, फर्म का इक्विलिब्रियम मीन्स ये होता है बैलेंस पॉइंट। अब जैसे डिमांड एंड सप्लाई की हमने बात की थी, डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम क्या होगा? जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। जहाँ पर डिमांड सप्लाई इक्वल होंगी वो पॉइंट जो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, यानी आप जितनी सप्लाई मार्केट में लेकर आ रहे हैं सबके सब डिमांड हो गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अच्छा, अगर हम बात करें फर्म की बात करें तो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा?
वो पॉइंट होगा जहां पर फर्म मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट अर्न कर रही है, ये गेन कर रही है, जहां पे फर्म की आउटपुट भी मैक्सिमम होगी और फर्म का प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। वो पॉइंट फर्म के लिए जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, फिर हमने डिस्कस किया था कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम किस पोजीशन में आता है। ये उसमें हमारे पास टू जो है टाइम पीरियड होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में टू टाइम पीरियड्स हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अच्छा, शॉर्ट रन में हमने डिस्कस किया था, लॉन्ग रन डिस्कस नहीं किया था, जस्ट शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हमारे पास फिर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है टी आर एंड टी सी अप्रोच, एक आता है एम आर एंड एम सी अप्रोच। ठीक है, टू अप्रोचेस कह लें इसको, टू कॉन्सेप्ट्स कह लें, टू मेथड्स कह लें शॉर्ट रन में। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच में हमने एक क्या कहते हैं ग्राफ बनाया था, ये आपके सामने है। फर्म इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, परफेक्ट कंपटीशन अंडर शॉर्ट रन। यहाँ पर मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो है 120। ठीक है, तो एक कंज्यूमर या कस्टमर, सॉरी, एक फर्म 120 पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। क्यों? इसलिए कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो मैंने भी आपको बताया, जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच में वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पर एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, इसका ग्राफ भी आपने बनाया था फिर। ठीक है, ये देखें इसका ग्राफ, ये आ गया इसका ग्राफ। ये ग्राफ था जो आपने बना के मुझे सबमिट करवाया था। ठीक है, तो इसमें हमने डिस्कस करते हैं, ये रेवेन्यू का कर्व है। ठीक है, ये कॉस्ट है और ये आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक, तो ये हमने इसका कर्व बनवाया था आपसे। नेक्स्ट देखें, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, टोटल परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में दो अप्रोचेस हैं, एक है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, वो ये रही, और एक है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, वो ये रही। ठीक है, उसका हमने ये वाला कर्व बनाया था, ये वाला। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट में हमने डिस्कस किया था कि वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पर आपकी एम आर और एम सी इक्वल हो। ठीक है, और इस पॉइंट पर हमारे पास दो इक्विलिब्रियम आ रहे थे, एम सी और एम आर 2 पॉइंट्स पर इक्वल हो रहे थे। ये देखें, एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट है। एम सी एम आर के कर्व को एक किस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक किस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट हुआ ना, सेकंड हमें बता रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट, यानी मार्जिनल कॉस्ट यानी एम सी कट करेगा एम आर को फ्रॉम बिलो, नीचे से कट करेगा, वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो एम सी ये ऊपर से आया और ये इसने एम आर को ये नीचे से कट करके ऊपर चला गया, तो ये वाला पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था इसमें तीन तरह की कंडीशन होती हैं, थ्री कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट है सुपर नॉर्मल, सेकंड है नॉर्मल और थर्ड है सब नॉर्मल। सुपर नॉर्मल यानी प्रॉफिट, नॉर्मल का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, और थर्ड होता है सब नॉर्मल यानी लॉस। अच्छा, इधर एवरेज की बात हो रही है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट की बात हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉफिट की। अच्छा, एक पॉइंट सुन लें, ये अब इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे। हमने अभी लास्ट उसमें चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमेशा इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो कम होता है और अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होता है। क्यों? इसलिए कि इकोनॉमिक प्रॉफिट में इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में एक कॉस्ट माइनस होती है एक्सप्लिसिट की, तो इस वजह से अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जब हम बात कर रहे होते हैं सुपर नॉर्मल की या नॉर्मल की, तो ये इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात हो रही है, अकाउंटिंग प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, वो हो रहा होगा प्रॉफिट फर्म को। ठीक है, तो सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और सब नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हमने कर्व बनाया था,
कि फर्म इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है उसके स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, क्या बेसिक क्या है उसके स्ट्रक्चर में। तो फिर हमने कर्व बनाया था कि 1 2 3 4 तक हमने यूनिट्स लिए थे, और प्राइस और आपकी मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू तीनों सेम है। ठीक है, तीनों हमारी जो प्राइस है वो सेम है, प्राइस सॉरी प्राइस, एम आर और ए आर तीनों इक्वल हैं। तो जब मैं पी और एम आर और ए आर का कर्व बनाऊंगा तो कैसे कर्व बनेगा, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगी कि तीनों की जो अमाउंट है या वैल्यूज हैं वो सेम है। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, फिर हमने इसका कर्व बनाया था, वो ये कर्व था। लास्ट क्लास में हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और ये कर्व हमने बकायदा बनाया है। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है, यह है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 कंडीशंस खुलेंगी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या था, सुपर नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट में ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में देखिए, ये वाला स्टेप तो तमाम ग्राफ में जो है आप बनाएंगे, जितने भी ग्राफ बनाएंगे उसमें ये तो बनेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप आपका ये है। इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो एम सी है वो ये तो वो पॉइंट ये रहा। ठीक है, आपका जो ए सी एवरेज कॉस्ट है ये एम आर के नीचे से कट करेगा। ठीक है, यानी एम आर के नीचे रहेगा, एम आर के ऊपर या एम आर के पॉइंट पर नहीं होगा ये, यानी मार्जिनल रेवेन्यू से नीचे रहेगा। क्यों, इसलिए कि हमें शो कराना है कि रेवेन्यू जो है ग्रेटर देन है कॉस्ट के मुकाबले में। तो रेवेन्यू को ज़्यादा आपने शो कराना है। जब आप रेवेन्यू ज़्यादा शो करा रहे हैं इसका मतलब है कि कॉस्ट कम होगी और रेवेन्यू ज़्यादा होगी, कॉस्ट कम है रेवेन्यू ज़्यादा है। ठीक है, जो ये जो डिफरेंस आएगा ये आपका होगा प्रॉफिट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर लिया था। ठीक है, यानी कॉस्ट को एम आर से कम शो कराना है। सुपर नॉर्मल में कॉस्ट कम होगी, रेवेन्यू ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा ना। अब सेकंड हम ग्राफ बनाएंगे ये वाला नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, ए आर और ए सी को इक्वल शो कराएंगे, ये रहा। ठीक है, और उसके बाद हम बनाएंगे सब नॉर्मल का जिसमें कॉस्ट को ज्यादा शो कराएंगे। मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूँ और फिर जो है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये आ गया व्हाइट बोर्ड। अच्छा भाई, हम इसका हम कौन सा कर्व बना रहे हैं, हम बना रहे हैं नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट यानी एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। ठीक, ये हो गया आपका ए आर और एम आर और पी। ठीक, ये हो गई एम सी आर। ठीक है, अच्छा क्या डिस्कस किया था कि एम सी जो है
एम आर को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स पर एम सी एम आर को कट कर रही है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट इन दोनों में से कोई एक है, इसमें एम सी एम आर को ऊपर से कट कर रही है और इसमें एम सी एम आर को नीचे से कट करके ऊपर जा रही है, तो ये वाला पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम देते हैं, इसको देते हैं पी ओ ए, ठीक। अच्छा अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, इसमें टोटल रेवेन्यू कितनी होगी, कितनी है टोटल रेवेन्यू जरा बताइए। पी ई ए ओ, पी ई ए ओ, हाँ, गुड, पी ई ए ओ, ठीक, बिल्कुल ऐसी, पी ई ए ओ, ठीक है। अच्छा, अब अभी तक इसमें कोई इफेक्ट शो नहीं हुआ है, कोई इफेक्ट शो नहीं हुआ, नॉर्मल कर्व है अभी। अब क्या होगा, अब इसमें हम इफेक्ट शो कराएंगे जब इसमें ए सी का कर्व बनेगा। अच्छा, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल है। अगर मैं कर्व नीचे से बना दूं, जैसे यूं बना दूं, यूं, ठीक है, तो ये कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा सुपर नॉर्मल। कॉस्ट, कॉस्ट कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। हमें सुपर नॉर्मल नहीं बनाने, वो हम बना चुके हैं, हमें बनाने नॉर्मल, यानी कॉस्ट और रेवेन्यू को इक्वल शो कराना है। ये इधर से कट करके आगे चला, क्या हुआ, ए सी ने ए आर को ही कट किया, ए सी और ए आर इक्वल हो गए इस पॉइंट पर, देखें आप। अब मैं आपसे पूछूं टोटल कॉस्ट कितनी है, बताएं जरा, कॉस्ट कितनी है, पी ई ए ओ, ठीक है, अगेन वही है, गुड, क्या है, पी पी ई ए, वही कॉस्ट है जो पहले थी, यानी जो रेवेन्यू है उतनी ही कॉस्ट है आपकी, ठीक है, हाँ सेम है, हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है। जब आपकी रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होगी तो प्रॉफिट कितना है फिर, नो, जीरो है, जीरो, गुड, ठीक है, यानी ये आपका था नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें हमने शो कराया कि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट जो है वो इक्वल है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट, ये हमारा था सेकंड, सेकंड कर्व ये, ठीक है, यानी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों जो है इक्वल हो गए हमारे। आगे चलते हैं, अब हम बनाएंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, वो है सब नॉर्मल।
सब नॉर्मल प्रॉफिट यानी लॉस की कंडीशन शो कराएंगे। हाँ, सब नॉर्मल प्रॉफिट यानी एवरेज रेवेन्यू के मुकाबले में एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, ये बना ना। सब नॉर्मल प्रॉफिट यानी एवरेज रेवेन्यू के मुकाबले में एवरेज कॉस्ट आपकी ज्यादा आएगी। ये है जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, सब नॉर्मल प्रॉफिट यानी आपकी कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम इसमें हम शो करा रहे हैं इफेक्ट, ये नॉर्मल ग्राफ बना हुआ है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसमें हम इफेक्ट शो कराएंगे कि इसको हम सब नॉर्मल प्रॉफिट में शो कराएंगे यानी लॉस की कंडीशन शो कराएंगे। ठीक, उसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो कॉस्ट होगी वो रेवेन्यू से ज़्यादा होगी यानी एवरेज एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा शो कराएंगे हम। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं भाई यहाँ पर हमारे टोटल जो है, टोटल रेवेन्यू कितनी है, आप बोलेंगे पी ई ए। ठीक है, फिर टोटल कॉस्ट बताएंगे आप कितनी है, और लॉस का है तो लॉस शो कराएंगे फिर इसमें। ठीक, अब इसे बनाने जा रहे हैं हम क्या, एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाएंगे, वो हमें बताएगी कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट को रेवेन्यू से ज्यादा शो कराएंगे, तो कॉस्ट का कर्व कुछ यूं बनेगा। ये साफ सुथरा कर्व आपको उसमें नजर आ जाएगा, थोड़ा सा। ठीक है, तो उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉस्ट आपको रेवेन्यू से ज्यादा रखनी है। देखिए रेवेन्यू ये रही, ठीक है, कॉस्ट का कर्व ऊपर चला गया, रेवेन्यू से ज्यादा हो गई कॉस्ट, कितनी हो गई भाई, इसको हम इस लाइन से शो करते हैं। ये देखिए इसी, अगर मैं ई पॉइंट से ऊपर उठाऊं, ये कॉस्ट कर्व हो गया, तो सीधा ले जाए, ये देखिए। और उसको अगर मैं नाम दे दूं टी बी, ठीक है, अब मुझे बताएं टोटल कॉस्ट कितनी है। जी, टोटल कॉस्ट कितनी है। नहीं, टोटल कॉस्ट नहीं बता रहे आप, नहीं है, टी बी ई पी नहीं है। गुड, टी बी ए ओ, जी, टी बी ए ओ, कॉस्ट ज्यादा दिखाएंगे ना आप, टी बी ए ओ, ये है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है टी बी ए ओ, कॉस्ट ज्यादा होगी यानी पी ई ए ओ आपकी रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, कम है। पी ई ए ओ आपकी रेवेन्यू है, और टी बी ए ओ आपकी कॉस्ट है, यानी रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है। ये देखें आपकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ये रही, ये आपकी कॉस्ट है। ठीक है,
और रेवेन्यू कितनी है आपकी? रेवेन्यू है ये, सही है ना? पूरी देखेंगे ना, यहाँ से जीरो से लेके ऊपर आए आप। ये कॉस्ट है आपकी, ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है। अब बताएं लॉस कितना है हमारा? कितना हो गया लॉस? टी बी ई पी, टी बी ई पी, गुड। लॉस हो गया हमारा टी बी ई पी, टी बी ई पी, ठीक है, टी बी ई पी। टी बी ई पी, हाँ, ये हमारा है लॉस, गुड। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने तीनों कर्व बना के देख लिए, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और सब नॉर्मल। सुपर नॉर्मल में हमारे रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा थी तो डिफरेंस प्रॉफिट आया। नॉर्मल में रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल थी, ठीक है, तो उसमें रेवेन्यू कॉस्ट इक्वल थी तो कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं खुला। और सब नॉर्मल में आपकी कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो जब कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा है तो डिफरेंस जो खुला वो हमारा था लॉस। ठीक है, अब चलते हैं स्लाइड की तरफ, वहाँ पे जाके हम इसको देखते हैं। ठीक, ये आ गए हमारे, ये नॉर्मल अभी हमने बनाया, ये रहा नॉर्मल, ठीक है, ये रहा। और अभी जो हमने बनाया वो है सब नॉर्मल, ये रहा आपके सामने, ये है सब नॉर्मल जो हम शो करा रहे हैं, लॉस। ठीक है, ये तीनों कर्व एक साथ बने हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन अंडर शॉर्ट रन। ये सुपर नॉर्मल है, ठीक है, ये प्रॉफिट ये वाला हिस्सा, ये नॉर्मल है, ये पॉइंट है, और ये सब नॉर्मल है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन शॉर्ट रन कंप्लीट हो गया, शॉर्ट रन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन क्या होता है देख लेते हैं। A firm in long run will be in equilibrium, earning normal profit at the level of output where its long run marginal cost means MC equals marginal revenue MR, and at the same time average revenue equal long run average cost. In other words, it must qualify the following condition: MC equals to MR equals to AR equals to AC, यानी AR, MR, AC, MC सब इक्वल होगा इस पॉइंट पर। क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, इसने फिर नॉर्मल का ही कर्व क्यों बनाया? देखें लास्ट अभी हमने थ्री कर्व आपके सामने शो करा है, ये सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और ये सब नॉर्मल। लॉन्ग रन में सिर्फ बीच वाला कर्व बनता है, नॉर्मल का कर्व बनेगा बस। ये तो शॉर्ट रन में आपको तीनों बनाने, ठीक है, लॉन्ग रन में आपको कोई एक एक ही बनेगा बस। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप बताएं शॉर्ट रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शो कराएं, तो आपने एक शो कराना है। ठीक है, वो परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में नॉर्मल शो कराएं तो नॉर्मल शो कराएंगे।
परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में आप सब नॉर्मल शो कराएं तो सब नॉर्मल शो कराएंगे, ठीक है। मगर लॉन्ग रन में एक ही बनेगा नॉर्मल का। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम पीरियड होता है कम, शॉर्ट रन में टाइम पीरियड होता है आपके पास कम। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि उस शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर अपने कॉम्पिटिटर से अपने आप को आप तैयार कर लें, उससे जो है मुकाबले के लिए तैयार कर लें। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में एक तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उसके बाद टाइम भी कम होता है, तो उस टाइम पीरियड में आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो उसमें हमारे पास थ्री कंडीशंस खुलती हैं, या तो अब शॉर्ट टाइम पीरियड है, या तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए कि जब मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर आ रहा है तो कुछ कस्टमर लेके तो वो भी जाएगा ना, खाली तो नहीं बैठेगा वो। हो सकता है आपकी मार्केट का स्टार्ट में 5%, 3%, 2%, कुछ तो कस्टमर जाएंगे उसके पास, तो आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, दूसरा वो भी मार्केट को स्टडी करके आ रहा है, उसको पता है मार्केट में कौन बैठा हुआ है, उसकी प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, वो एक एक चीज़ देखकर मार्केट में आ रहा है वो, ठीक है। तो जब वो तमाम चीज़ें देखकर आ रहा है मार्केट के अंदर, तो वो भी स्ट्रेटजी बना के आ रहा है, अपने आप को प्रिपेयर करके आ रहा है कि मार्केट में एंटर होना है। तो आप में और उसमें मुकाबला सख्त होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि उसकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी ना हो, या हो सकता है आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी या बिजनेस पॉलिसी या आपने जो प्लानिंग की हुई वो इतनी ज़बरदस्त हो कि आपको फिर भी गेन हो गया। अच्छा, सेकंड पोजीशन क्या है कि वो भी तैयारी करके आया, आप भी तैयारी करके मार्केट में बैठे हैं, आपको पता है न्यू कॉम्पिटिटर आ रहा है। तो इससे ये हुआ कि इतना सख्त मुकाबले में भी आपने अपने आप को लॉस होने नहीं दिया, बराबर पे रहे, प्रॉफिट लॉस इक्वल रहा, यानी आपको नुकसान नहीं हुआ, यानी इकोनॉमिक प्रॉफिट, यानी आप नॉर्मल पे रहे। थर्ड में क्या है कि सामने जो आपका कॉम्पिटिटर है वो इतनी तैयारी करके आया और आपने उसको बहुत लाइट ले लिया था, अंडर एस्टिमेट किया कि मसला ही नहीं है, हम तो 20 साल से मार्केट में बैठे हुए हैं, हम तो उसको मार्केट से ऐसे निकाल देंगे और मार्केट हमारे हाथ में है, कस्टमर ये हैं, कस्टमर देखें। आप अगर पाकिस्तान की मार्केट की बात करें, पाकिस्तान की मार्केट में जो है कस्टमर जो है वो है प्राइस कॉन्शियस है। वो स्टैंडर्ड और क्या कहते हैं आपका जो ब्रांड है, ख़ास तौर पे ऐसा नहीं है कि उसको ही फॉलो करेगा वो। देखिए, इसलिए कि पाकिस्तान में जो परचेजिंग पावर है कस्टमर की या जो कंज्यूमर हैं उनकी कम है, पॉपुलेशन जो जहाँ पर है हमें पता है कि परचेजिंग पावर कम है, आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी बेस पर जो है वो प्राइस कॉन्शियस होता है, जहाँ पर उसको सस्ती चीज़ मिलती है वहाँ चले जाते हैं, लॉयल कस्टमर नहीं है यानी मार्केट के अंदर। तो इस पोजीशन पे अगर सामने वाला कॉम्पिटिटर जो है वो अगर कम प्राइस पर अच्छी चीज़ देगा, ठीक है, या प्राइस कम रखेगा, तो हो सकता है कि कुछ कस्टमर या बड़ा क्वांटिटी तो नहीं बोलेंगे मगर अच्छा खासे कस्टमर आपसे स्विच कर जाएं और उसके पास चले जाएं। तो इससे ये होगा कि आपको नुकसान हो जाएगा। फिर ये थर्ड पोजीशन है नुकसान लॉस वाली है, ठीक है। यानी वो अच्छी प्रिपरेशन करके आया और आप मार्केट ले गए। तो शॉर्ट रन में या तो आपको प्रॉफिट होगा या इक्वल या लॉस होगा, मगर लॉन्ग रन में आप अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं, आपके पास अच्छा खासा टाइम है तैयारी का और आपने सही से तैयारी की हुई है, फुल अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है। जब आप फुली प्रिपेयर हैं तो आपके पास जो रिसोर्सेज थे आपने उसको कंप्लीट, उसको फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किए, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन अच्छी की हुई है। तो चांस ये है कि लॉस, एवरेज जो चांसेस हैं वो ये हैं कि आपको लॉस नहीं होगा या आपको प्रॉफिट भी इसलिए नहीं होगा कि सामने वाले जब लॉन्ग रन में आ रहे हैं यानी टाइम पीरियड आपके पास है, तो सामने वाले भी अच्छी तैयारी करके आ रहे हैं। तो आपस में इन दोनों का सख्त मुकाबला होगा, तो चांस ये है कि नॉर्मल प्रॉफिट तक ही रहेगा मामला, ठीक है। तो ये देखें एवरेज बात हो रही है, ऐसा नहीं है 100% 100% नहीं होता। नहीं नहीं, देखिए प्राइस कम करने का मतलब है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं 10 रुपये, मैं कमा लूंगा 9 रुपये, सही है ना। आपकी चीज़ें 110 रुपये की, मेरी 109 रुपये की है, तो लॉस तो नहीं हुआ मुझे। ये 108 रुपये की है, मैं प्रॉफिट 8 रुपये कमा रहा हूँ, 10 रुपये कमा रहे हैं, ये मतलब होता है। ऐसा ऐसा कोई भी नहीं होता कि लॉस में जाएगा, ठीक है। ये प्राइस कम करने का ये मतलब होता है। तो लॉन्ग रन में हम नॉर्मली जो है इसमें ही रहेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब
ठीक है, मीटिंग में जो है 1 मिनट भी नहीं रहा। अब आप क्या करें, नेक्स्ट मीटिंग को इसी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। नहीं नहीं, प्राइस गवर्नमेंट नहीं रखती, प्राइस प्राइवेट सेक्टर खुद रखेगा, क्योंकि उसका अपना बिजनेस है, वो गवर्नमेंट क्यों डिसाइड करेगी। क्योंकि कल न्यूज़ में सुना था शुगर के रेट गवर्नमेंट ने और दिए हैं, मार्केट में कुछ और है। अभी डिस्कस करते हैं इसको नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक है, बस ये एंड होने वाली है। और न्यू लिंक से, इसी लिंक से आप ज्वाइन कीजिएगा, जो लिंक मैंने आपको सेंड किया उसी लिंक से दोबारा मीटिंग को ज्वाइन कीजिएगा।